तो भाई हम लोग इस देश में विश्व गुरु थे, हम लोग इस देश में दुनिया में राज करते थे। आज आप लोग के बीच में बताया जा रहा है माननीय बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नोएडा में 550 एकड़ में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, जिसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं और हमारे लोगों को विज्ञान की शिक्षा मिलती है, अंधविश्वास की शिक्षा नहीं मिलती। और आज से हजारों साल पहले जब इस देश के अंदर में हम मौर्य लोगों का शासन था तो उस समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, उस जमाने में हम लोग दुनिया के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते थे। कहां गया वो भारत, कहां गया वो सोने की चिड़िया भारत? इन लोगों ने नष्ट किया। आज दोबारा उसको स्थापित करने की जरूरत है। तो कौन कर सकता है? क्या कांग्रेस कर सकती है? अगर उन्होंने हमारे बौद्ध रीतियों को, बौद्ध जो नगर सभ्यता है उसको पुनर्जीवित करने का काम नहीं किया। उसके बाद बीजेपी ने आए, बीजेपी ने क्या कर रही, जैसे आप लोग को दिख रहा है वही बीजेपी पूरे देश को बर्बाद कर रही है। धर्म का नशा कर हमारे युवा लोगों को धर्म का नशा चढ़ा करके पागल बनाने का काम कर रही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था धर्म एक नशा अफीम है, धर्म एक अफीम है, उसको पियोगे पागल होकर घूमते रहोगे। तो धर्म के चक्कर में मत रहो, हमको धम्म के शरण में जाना है। बुद्ध ने क्या कहा कि धम्म के शरण में जाओ, धर्म के शरण में नहीं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धम्म क्या है? धम्म एक रास्ता है, सच्चाई का रास्ता। तो हमारे युवा लोगों को सच्चाई के रास्ते में जरूरत है, हम लोगों को अंधविश्वास में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को दुनिया से मुकाबला करना है तो उसकी क्या है? ये तोप है, ये हमारे लड़ने वाले हेलीकॉप्टर है, जहाज है, लड़ाकू विमान है, वो रूस में क्यों खरीद रहे हो भाई? जब जापान को हम लोग विज्ञान सिखा सकते हैं, दुनिया को हम विज्ञान सिखा सकते हैं, हमारे देश में विस्तार क्यों नहीं हो सकता? और वो 500 करोड़ का 5000 करोड़ खरीद रहे हो। हमारे देश में वैज्ञानिक लोगों को, युवा लोगों को तो अंधविश्वासी बना दिए। बोले अंधन को वहां के दे, कोड़ी को काया, बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया है। तो भाई अंधन को आंख देगा, कोड़ी को शरीर देगा, बांझन को पुत्र देगा, बांझन को पुत्र देगा, सब कुछ देगा। तो हम तो अपना खुद पे तो भरोसा नहीं कर रहे। बोले यार सब कुछ भगवान करे, इसलिए विमान भी दे दो, राफेल विमान भी दे दो, बोफोर्स भी दे दो, जब देना ही है तो। इसलिए मेरे साथियों, हम लोगों को विज्ञानवादी बनने की जरूरत है। हम बुद्ध के देश के धरती के लोग हैं, इस देश में एक से विज्ञान को हम लोग देने वाले लोग हैं। ऐसे देश में हम लोगों को क्या बना दिया है? तो भिखारी बना के रख दिया गया है। मैं जहां से आया हूं, बस्तर की धरती में, आप लोग को पता है दुनिया का 1 नंबर का लोहा वहां मिलता है बैलाडीला की पहाड़ी में। और बैलाडीला की पहाड़ी में लोहा मिलता है, वहां सोना मिलता है, अभ्रक मिलता है, कोरंडम है, यूरेनियम है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, अभ्रक है, सागौन है, इमली है, टोरा है, महुआ है, चिरौंजी है। क्या चीज की कमी है? लेकिन आज गलत लोगों के हाथों में इस देश की सत्ता होने की वजह से आज वहां पे जो 8 आना में 1 किलो लोहा को विदेश में भेजने का काम किया जाता है। और हमारे यहाँ जब आप लोग बाइक खरीदने जाते हो तो 70,000 में वही लोहा है, 70,000 में 8 आना में हमारा लोहा बस्तर से जाता है। और आप लोग बाइक खरीदने जाते हो 70,000 में खरीदते हो, पल्सर बाइक खरीदते हो 1 लाख में खरीदते हो। अरे 8 आने का है वो लोहा, है ना? तो कितना हमारा सामान, हमारा कच्चा माल, हमारा सब कुछ। और हम लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आज कार खरीदने जाते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। अरे हमारा चीज है, क्यों? क्योंकि यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है। यहाँ वैज्ञानिक होंगे तब तो उत्पादन होगा। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि भाई यहाँ जो है आरक्षण है, इसलिए यहाँ प्रतिभाएं विदेश में भाग रही है, ये विदेश में जा रही हैं। आरक्षण के कारण विदेश में नहीं जा रहे हैं, वहां सुविधाएं हैं, वहां विज्ञान है, वहां पे प्रयोगशाला है, इसलिए जो विदेश में जा रहे हैं। यहाँ जाकर घंटी हिलाने का काम है, यहाँ क्या करेगा भाई? विज्ञान का क्या काम है? भारत देश में विज्ञान का कोई काम नहीं है। घंटी हिलाओ, बस घंटी हिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को सामने आना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी इस देश को वैज्ञानिक देश बनाना चाहती है, विज्ञानवादी आप लोग को बनाना चाहती है। और जो विज्ञानवादी होता है वो किसी से डरता नहीं है, जो विज्ञानवादी होता है किसी से डरता नहीं है। और जो डरपोक होता है, इस देश के अंदर में डरपोक लोगों का काम नहीं है।
और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लोगों को डरपोक बना दिया गया है। धर्मांधों ने हम लोगों को क्या बना दिया? डरपोक बना दिया गया है। तो आप लोग को डरपोक बनने का नहीं करना है, आप लोग को शेर जैसा जिंदा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इस दूध को पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। इसलिए आप लोगों को भी शेर की तरफ दहाड़ने वाला बनना है, यहाँ पे आकर के दहाड़ने वाला बनना है। जब आने वाले समय में अगली बार जब मीटिंग होगी तो मैं यहाँ से नहीं बोलूंगा, जो उधर में बैठे हो मैं सबको सुनना चाहता हूँ कि मेरे जैसा आप लोग को बोलने वाला बनना है। अरे मैं बख्तर से आकर के जब बोल रहा हूँ, आप लोगों को लगता होगा कि अरे बख्तर में तो आदिवासी लोग रहते हैं, वहां तो लंगोटी पहन के आदिवासी लोग रहते हैं, उनको तो बोलना नहीं आता है। अरे बाबा साहब की शिक्षा का कमाल है, माननीय काशीराम साहब की शिक्षा कमाल है। एक आदिवासी का बेटा यहाँ शेर की तरफ हाथ के बोल रहा है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों से सीखने आया हूँ कि भाई जांजगीर की धरती बाबा साहब की धरती है, जांजगीर की धरती माननीय साहब काशीराम साहब की धरती है। माननीय साहब काशीराम जी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। आप लोग तो मिशन को हमसे ज्यादा जानते हो, हमसे ज्यादा जानते हो। हम आपको क्या सिखाएंगे? आपको तो हमको बस्तर में आकर के सिखाना पड़ेगा, हमारे बस्तर में आकर के आप लोग को सिखाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग यहाँ पे माननीय साहब कांशीराम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो माननीय दाऊराम रत्नाकर जी को लोकसभा के चुनाव जिता करके सांसद बना के भेजेंगे। एक हेमंत कोड़ा में आज दहाड़ रहा है, एक डॉक्टर से जाएगा तो संसद भवन में दहाड़ेगा और पूरा वहां जो है कि सबको हिला के रख देगा। ये बहुजन समाज पार्टी के सांसद, एक सांसद से आप लोग को पता चल जाएगा कि सांसद क्या होता है। हमारे आज विधायक लोग हैं, आदिवासी समाज के भी कई विधायक, 29 विधायक बन गए। यहाँ आदिवासी कोई मंत्री नहीं बनाया गया, अब मंत्री बनाया गया तो एक कम पढ़े लिखे को बना दिए, बोले आप पहली मंत्री बनो और दारू मंत्री बना दिए उनको, पूरे ठेकेदार लोग घेर करके उनको। तो आदिवासी समाज का कोई इज्जत नहीं है भाजपा कांग्रेस में। तो एक तो सबसे ज्यादा वो समाज का है, एमएससी हो, एमए हो, एलएलबी हो, पढ़ा लिखा भी हो, तो सबसे पहले उनको क्या कहा जाएगा? अपना मुंह को सिरों पहले कुछ मत बोलना है। और गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर कौन है भाई? कुछ मत सुनना, कुछ मत बोलना, कुछ मत देखना। उसका मतलब यह है समाज के बारे में मत बोलना, समाज के बारे में मत देखना, समाज के बारे में मत सुनना। वो एसटी, एससी, ओबीसी, वो 3 मूर्ख है, 3 बंदर है। गांधी जी के 3 बंदर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के 3 बंदर है। एसटी, एससी, ओबीसी समाज तो होते रहे, समाज का कुछ भी होते रहे, मत देखो, मत सुनो, मत बोलो। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी से आप लोग जुड़ोगे तो आप लोगों को बोलना सिखाया जाएगा, आप लोगों को असली नेता बनना सिखाया जाएगा। नेता क्या होता है ये बहुजन समाज पार्टी में आप लोगों को देखने का काम होगा। कहना चाहता हूं कि आप युवा लोग अगर ठान लें तो जांजगीर लोकसभा को हम लोग आसानी से जीत सकते हैं। क्योंकि हमारे बस्तर में जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहां मैं देखा हूँ, वहां लुटेरे लोग जाते हैं, चोर लोग, बोले यार मैं तुमको नौकरी लगा दूंगा, नौकरी लगा दूंगा। एक आदमी से 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं। ये मेरे पास आए 20 लोग, बोले भैया हमारे 20 लाख रुपए लूट के ले गया, बोले चपरासी में लगा दूंगा। बोले हम लोग जमीन बेच के 1 लाख रुपए दे दिए। देखो 5,000 का तनख्वाह वाला नौकरी के लिए जमीन बेच के 1 लाख रुपए लगा दिए। और आप लोगों को यहाँ नौकरी चाहिए तो 1 सांसद जिता के दे दो, नौकरी देने का कारण दिखा लेता हूँ। माननीय दाऊराम रत्नाकर जी संसद भवन से कर करके आपको नौकरी लाने का काम करेंगे और मैं 1 लाख रुपया नहीं मांगूंगा। आप लोग जो है कि अप्रैल तक का समय दे दो, घर से निकल करके प्रचार करो, लेकिन ये मत बोलना कि भाई हमको दारू पिलाओ, ढाबा खिलाओ, मटन खिलाओ, नहीं बोलना। जिस दिन आप लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना जिस दिन समझ जाओगे कि बहुजन समाज पार्टी मेरा आंदोलन है, इसके लिए मैं भूखे प्यासे रह करके काम करूंगा, उपवास लेकर काम करूंगा और अपना सांसद जिताने का काम करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के अगर आप लोग घर से निकल जाओगे, निश्चित रूप से मेरा दावा है हम लोग जांजगीर लोकसभा निश्चित रूप से जीत के जाएंगे। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए मेरे युवा साथियों, आप लोग से मैं कहना चाहता हूं, इस जांजगीर लोकसभा में जिताने के लिए अगर आप लोग जो है कि अगर 500 लोग की टीम बना के निकल जाओ और गांव-गांव में जाकर के बहुजन समाज के आंदोलन को बताने का काम करो, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को बताने का काम करो, निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से विजय हासिल करेंगे। और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को सुन करके आप लोगों में कुछ भी अगर समझ में आ गया, महापुरुषों के आंदोलन को, जीवन संघर्ष को अपने समझने का काम किया और आप लोगों को यह समझ में आ गया कि हम लोग की जो जिंदगी है, हम लोग का जो सुख सुविधा है, हम लोग जो कपड़े लगते हैं, अच्छा सुख सुविधा जी रहे हैं, ये हमारी देन नहीं है, किसी भगवान
देन है। तो इन महापुरुषों का हमारे ऊपर कर्जा है, ये कर्जा को चुकाना है कि नहीं, ये कर्जा को चुकाना है कि नहीं। इसलिए मैं आप लोग अपील करना चाहता हूं कि महापुरुषों का कर्जा चुकाना है तो भूखे प्यासे काम करना पड़ेगा। वोट भी देंगे, नोट भी देंगे, माननीय साहब को चुन कर देंगे, आतिश साहब को जिताने के लिए आप लोग काम करेंगे। यही आशा उम्मीद करते हुए आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने के लिए आमंत्रित किया और यहाँ पे मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा मुंडा। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।